नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एसपी सिंह जी कहते हैं कि सन 1981 की बात है। हम पतरातू में रह रहे थे। उन दिनों विचार क्रांति अभियान हेतु पद यात्रा व साइकिल यात्रा का दौर चल रहा था। पिताजी ने तय किया हिमालय की ओर साइकिल यात्रा पर जाएंगे। 3 सदस्यों की टोली तैयार हुई। योजना बनी कि पहले हरिद्वार जाकर गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, फिर हिमालय की ओर बढ़ा जाए। यहाँ साइकिल यात्रा के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होती है। तीनों ने एक साथ आवेदन किया, मगर अनुमति मिलने के बाद टोली के अन्य 2 सदस्यों ने किन्हीं निजी कारणों से यात्रा स्थगित कर दी। पिताजी की उम्र एवं स्वास्थ्य का विचार कर हमने उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी यात्रा की योजना त्याग दे, पर वे नहीं माने। हमने उन्हें यात्रा स्थगित करने, ट्रेन अथवा कार द्वारा हरिद्वार तक चले जाने आदि अनेक प्रकार के विकल्प सुझाए,
पर पिताजी जिद्दी स्वभाव के थे। वे संकल्प कर चुके थे, इसलिए रुके नहीं, अकेले ही रवाना हो गए। यात्रा के आरंभिक दिनों में वे हर दिन एक पत्र लिखा करते थे, जिससे यात्रा का विवरण मिलता रहता था। कहाँ तक पहुंचे इसकी जानकारी रहती थी। कानपुर पहुंचने तक का समाचार मिलता रहा। इसके बाद पत्र आने बंद हो गए। आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, इसका हमें पता था। पत्र न आने से दुश्चिंता बढ़ने लगी। एक एक कर 8 दिन बीत गए। रविवार के दिन हम बैठकर बातें कर रहे थे। पत्नी से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा, जाकर देखना चाहिए। कानपुर से आगे सड़क मार्ग में जाकर आसपास के लोगों से पूछा जाए, इस तरह कि कोई व्यक्ति साइकिल यात्रा करते हुए आए थे। क्या विचार क्रांति अभियान के तहत अगर उधर से गुजरे होंगे तो वहां के लोगों को अवश्य ही पता होगा। इस विषय पर पत्नी से बातचीत चल रही थी कि अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। कोई 54 सेकंड का समय रहा होगा, जिसमें मैं ध्यान की उस गहराई में पहुंच गया जहां घर, आसपास की वस्तुएं, सारे लोग एक बारगी अनुभव की सीमा से परे चले गए। देखा सामने गुरुदेव खड़े हैं। वे कह रहे हैं, बेटा श्रीकांत हरिद्वार पहुंच गया है, वह सुरक्षित है, चिंता मत करो। वह यहाँ 8 दिन एकांत में रहेगा, फिर हिमालय की ओर रवाना होगा। आंखें खुली तो फिर से पहले का परिवेश सामने था, मगर पहले की वह दुश्चिंता जाती रही। अगले दिन पिताजी का पत्र मिला। पत्र में वही बातें लिखी थी। गुरुजी ने कहा है कि 8 दिन हरिद्वार में रह के फिर आगे की यात्रा पर निकलना। मेरे ध्यान में आकर दुश्चिंता मुक्त करना गुरुदेव ने क्यों आवश्यक समझा होगा। सोचने लगा तो समझ में आया, भावावेश में आकर यदि मैं पिताजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा होता तो स्वयं के लिए ही खतरे मोल लेता। जय गुरुदेव।